नमस्कार दोस्तों। देश की राजनीति चरम सीमा पर है। एक पार्टी दूसरी पार्टी पर हमलावर है। आप लोगों को बता दें किस तरह अभी जल्द में ही ईडी के द्वारा राजस्थान में छापे मारे गए। आप लोग कई वाक्य भी सुना होगा किस तरह जो है ईडी का इस्तेमाल सरकार करती है, विपक्षियों को परेशान करती है। मामला अभी आया था 95% जो है ईडी विपक्षियों को परेशान करती है। अभी जल्द में कुछ दिन पहले सुने होंगे जब चुनाव था कोलकाता में, तो उस समय जो है जो विपक्षी पार्टी के नेता थे उनके ऊपर जब ईडी का छापा मारा गया तो वो लोग हैरान हुए और विपक्षी पार्टी के छोड़कर जब बीजेपी में आए तो उनका छापा बंद हो गया और एकदम फिर संतुष्ट है, उनके ऊपर कोई नहीं। मानो इधर से वॉशिंग मशीन आया उधर से निकाल लिया, एकदम साफ सुथरा हो गए। जब फिर वहाँ ममता की सरकार कोलकाता में बनी तो फिर बीजेपी छोड़कर फिर उसी पार्टी में चले गए। तो ये कारनामा हम नहीं कहते हैं, लोग भी समझते हैं, जानते हैं किस तरह सरकारें जो हैं विपक्षियों को डरवाने के लिए ईडी का छापा या नोटिस जाता रहता है। लोग जानते भी हैं और उनको किस तरह परेशान किया जाता है आप लोग जानते ही हैं। और जो कि एक स्वतंत्र एजेंसी होती है, तो हम लोगों आप लोगों को बताना चाहता हूँ अभी जल्द में ही राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं और वहाँ किस तरह जो है ईडी ने छापा मारा और 17 लाख की मांग की और उस पर गिरफ्तार हुए ईडी के अधिकारी। और कौन उनको पकड़ा हम बताना चाहें, निर्देशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB ने ही उनको गिरफ्तार किया। और आप लोग देखे होंगे अभी संजय सिंह सांसद आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया जी भी अभी जेल में ही हैं। उसके बाद नोटिस आया अरविंद केजरीवाल के ऊपर और ईडी का, और उसके बाद में भाजपा के कुछ नेता बोलने लगे, कहने लगे कि अभी जो है अब तो केजरीवाल का नंबर है, या हंसी करने लगे और केजरीवाल के ऊपर उंगलियां उठाने लगे। फिर क्या हुआ, केजरीवाल के आता है केजरीवाल के लिए नोटिस ईडी का, तो केजरीवाल जो है उस नोटिस का जवाब देते हुए क्या कहा, उन्होंने कहा कि अभी मुझे समय नहीं है और मैं इस नोटिस को लीगल नहीं समझता, इलीगल नोटिस है, मुझे किस लिए बुलाया गया है सही कोई जानकारी नहीं है। और वो इस जवाब को देकर के नोटिस देकर वो अपने प्रचार में चले गए। अभी हम आप लोगों को बताना चाहता हूँ राजस्थान में गहलोत की सरकार है और उनके बेटे को नोटिस ईडी द्वारा दी गई और वहाँ राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के को भी नोटिस दिया और छापा मारा गया। तो जिस तरह सरकारें इस्तेमाल कर रही हैं लोगों को और दबाने की विपक्षियों को, तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ। और वह चिट फंड कंपनी जो आप लोग जानते होंगे गांव में चलाई जाती है, इतना रुपया दो उतना रुपया दो, जितना मिलेगा उतना, एक आदमी 2 आदमी 4 आदमी जोड़ते जाओ, तो उसी तरह वहाँ भी चलती थी। तो उसमें जो है कुछ घपला हुआ था तो उसमें ईडी ने नोटिस दिया और छापा मारा। तो उसके जो संचालक थे उनको पकड़ा और उनसे जो है 17 लाख रुपए की मांग की और जब उन्होंने दे नहीं पाया तो उन्होंने ACB जो राजस्थान की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो है उन्होंने फोन लगाया कि मुझसे इतना घूस मांगा जा रहा है। तो उन्होंने ये फोन करके कहा होगा कि आप जो है व्यवस्था करिए और मैं रंगे हाथों ईडी को पकड़ूं, यानी कि
भारत सरकार जांच ब्यूरो को पकड़ेंगे, ईडी को मैं पकड़ूंगा। और उस बोल को और वो आदमी वैसे ही किया और अंत में जाकर ईडी को 15 लाख रिश्वत लेते हुए एसीबी ने गिरफ्तार किया, जो राजस्थान यानी राजस्थान सरकार की और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो है एसीबी, उसने वो रंगे हाथों पकड़ा और इस समय उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। और आप देख सकते हैं वो नोटिस भी महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी द्वारा जारी किया गया है, हम लोग आपको दिखाना चाहते हैं। और आप देख सकते हैं स्क्रीन पर क्या नोटिस में दिया गया है। और मैं आप लोगों को बताना भी चाहते हैं कि क्या उसमें पढ़ के भी सुनाते हैं, स्क्रीन पर भी आप लोगों को दिखाता हूँ। कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान, जयपुर में प्रवर्तन निर्देशालय, इम्फॉल मणिपुर का परिवर्तन अधिकारी एवं उसका सहयोगी कनिष्ठ सहायक 15 लाख रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। चिटफंड केस में गिरफ्तार नहीं करने के एवरेज में लगे